आज बात करते हैं कुछ स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल बातों की, कुछ विश्वसनीय बातों की। अपनी माँ की ही बात बताती हूँ। वो हमेशा जब भी खाना खाती हैं तो अपने खाने में से पहला कोर तोड़कर उसे आँख बंद करके प्रभु का नाम लेकर अपनी थाली में एक तरफ रख देती हैं। और हम बच्चे हमेशा पूछते हैं, आप ये क्या करती हो? मंदिर में तो भोग लगता है, पर ये क्या? तो वो कहती हैं कि ये मेरे भोजन का, मेरी थाली का, मेरे प्रभु को मेरा भोग है। और एक बार तो उन्होंने हमें रोटी की कहानी सुनाई कि कैसे रोटी रोटी प्रसाद बन जाती है और वो कैसे अपने आप को खुश नसीब समझती है। ठाकुर जी का जब भोग तैयार होता है और जब रोटी थाली में सज कर, एक सुंदर सी थाली में सज कर, एक सुंदर से कपड़े से ढक कर ठाकुर जी के दरबार में उनके समक्ष रखी हुई चौकी पर सजती है जाकर, तो रोटी अपने आप को किस कदर खुशनसीब समझती है। 15 मिनट पर्दे के अंदर वो ठाकुर जी के साथ रहती है और ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, मेरा भोग लगाइए। और जब ठाकुर जी उसे अपने होठों से स्पर्श करते हैं तो वो किस तरह अपने आप को खुश नसीब समझती है और एक औषधि बन जाती है। और बाहर सारी संगत हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु भोग ग्रहण कीजिए और हमें प्रसाद दीजिए। ठाकुर जी के दरबार में से निकलकर संगत के सामने से गुजरकर जब वो रसोई तक जाती है तो सब हाथ जोड़कर उस रोटी को, उस थाली को नमन करते हैं। और जब रसोई पहुंचने के बाद वो सब की थाली में परोसी जाती है प्रसाद के रूप में, तो वो असाध्य रोगों को भी दूर कर देती है और एक औषधि का काम करती है। डॉक्टर भगवान, लेकिन दवाई रोटी। करता है कोई और काम और नाम होता है किसी का। ये तो हुई आध्यात्म की बात, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात देखें तो हम सब की ज़िंदगी में भी एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो हमारी बातों को ध्यान से सुनकर, और कई बार क्या होता है कि हम अकेले सफ़र तय नहीं कर पाते और हमें किसी न किसी के सहारे की या किसी न किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम संशय में से ये तय नहीं कर पाते कि हमें इस राह पे जाना चाहिए या उस राह पर, हमें ये करना चाहिए या वो, हमें इसे चुनना चाहिए या उसे। तो उस संशय में से निकाल कर जो इंसान आपको भंवर को, उस भव सागर को तय करवा दे, पार करवा दे, वही वो शख्स है। कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, तो वो अपने नुमाइंदों के रूप में हर किसी की ज़िंदगी में एक देवदूत को भेजता है। उस देवदूत को नमन करना बनता है। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो आप उस हर अच्छे काम के लिए भगवान का शुक्राना करते हैं कि भगवान तुम्हारी वजह से मेरा ये काम हो गया है। ठीक उसी तरह उस नुमाइंदे का, उस देवदूत का शुक्राना करना भी बनता है। उसे अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से, सिमरन और समर्पण के साथ जिस तरह से उस रोटी को, उस आटे को गूंद के बनाया जाता है, उसी तरह से अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से उस देवदूत के मन को छूना भी बनता है, ताकि उसे भी एहसास कराइए, उसे भी बताइए, जताइए कि मैं आपकी वजह से इस भवसागर को तय कर पाया या कर पाई। मुझे आपने कैसे डार्क टू लाइट में पहुंचाया, आपने मुझे कैसे दुनिया को देखना सिखाया अपनी नज़र से, एक प्रैक्टिकल नज़रिए से। वो हुई आध्यात्म की बात, ये हुई प्रैक्टिकल बात। एक बहुत ही सुंदर से भजन की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हैं वो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जैसे उन 24 घंटों में से वो रोटी चंद लम्हों के लिए, 10 मिनट के लिए भगवान के समक्ष थी और अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रही थी, ऐसे ही 24 घंटों में से वो शख्स जब आपके साथ आपकी बात सुनकर ध्यान से उसको सॉल्यूट करता है, आपके संशय को दूर करता है, तो वो आपको भी एहसास होता है कि वो लम्हे आपकी ज़िंदगी के सबसे अनमोल लम्हे होते हैं। तो उन लम्हों के लिए, उस खुशी के लिए, उस एहसास के लिए उस देवदूत का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ये फीलिंग्स हम सब में होनी चाहिए। वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी, हमारे बच्चे भी और हमारे दोस्त भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो देवदूत ज़रूर होता है। तो उस देवदूत को नमन, प्रणाम। यही है डार्क टू लाइट, मेरे चैनल का मेन मोटो भी।
पॉजिटिविटी को ढूंढना और सबको स्पिरिचुअलिटी से और आध्यात्म से और अपनी पॉजिटिव बातों से एक नई दिशा देना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले फ्रेश एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज़ और अपनी बातें भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम इस लॉ को आगे तक ले जा सकें। मैंने पहले भी कहा था, ये मेरा अकेले का नहीं, हम सब का मंच है और इस पर हमें सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है, सिर्फ स्पिरिचुअल बातों से लोगों को छूना है, उनके अंतर्मन को छूना है और एक नई रोशनी को पैदा करना है। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।